हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी को। तो जैसा कि हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो भारतीय भवन किताब है उस किताब के प्रत्येक चैप्टर का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसी में हम लोग त्रिकोणमिति का जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कस कर चुके हैं लोग। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का जो भी क्वेश्चन है सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग 16 से लेकर कहाँ तक देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यदि आप ये सब सवाल ट्राई कर लें तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो एक बार ट्राई कर लें। ट्राई करने के बाद जो भी डाउट आते हैं इस वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद क्या होगा, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 के क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जो त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन होता है हम लोग क्या करते हैं लोग, ध्यान से सवाल पढ़ते हैं लोग। अब वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फिगर बनने वाला है फिगर बनाते हैं लोग, उसके बाद सॉल्व करते हैं लोग। चलिए तो यहाँ तक पढ़ के क्या मिले, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। एक मीनार का बात किया है तो एक मीनार बनाते हैं, मीनार बनाते हैं। आप इधर भी भूमि बना सकते हैं, जमीन इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में, यानी एक व्यक्ति इधर है तो एक व्यक्ति इधर है, तो इसको इधर ही बढ़ाना होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला क्या है, मीनार। तो यहाँ लेते हैं मीनार। तो बोला गया है कि विपरीत दिशा में वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। चलिए तो मीनार का शीर्ष ही ना है, तो एक व्यक्ति से इसका उन्नयन कोण कितना आता है, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण यहाँ बनता है। और दूसरा व्यक्ति कितना मापता है, 45 से। दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, ये कितना मापता है, 45 डिग्री। यहाँ लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया है कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो एक व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ लेते हैं व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, तो यहाँ पर व्यक्ति। ठीक है, आप इसे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये व्यक्ति 1 है और ये क्या है, व्यक्ति 2 है। दोनों के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, ये वाला क्या है, मीनार। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये कोण है कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। इस मीनार का हाइट कितना है, 35 मीटर। लेते हैं 35 मीटर। तो क्या निकालना है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी बी से लेकर सी तक की दूरी निकालना है। बी से सी की दूरी कब निकाल पाएंगे, जब आपको बी डी पता हो, डी सी पता हो। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई। चूंकि ये मीटर में है तो सभी किस में आएगा, मीटर में। इतना इक्वल टू वाट। ठीक है, अब टारगेट क्या है, हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें दिखाई दे रहा है 30 डिग्री है, तो इस कोण की मदद से क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। इस कोण की मदद से क्या निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, और दोनों ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब 30 डिग्री से आगे बनाइए या 45 से बनाइए, कोई भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री किस त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज ADB में है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADB में। तब इस त्रिभुज में ये जो कोण दिया, इस कोण के लिए सामने वाला क्या है, P, और नीचे वाला क्या है, B। तो P और B किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P/B। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर tan है तो tan, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री। इस 30 के लिए P का मान कितना दिया है, 35 मीटर। तो 35, अब बटा में B का मान नहीं पता है, x है तो x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 35/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, x का मान आ गया 35√3 मीटर। क्यों मीटर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है तो x का मान किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, अब अगला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADC। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC में। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, देखिए जो कोण दिया, इस कोण के लिए सामने वाला भुजा P है, नीचे वाला B है। तो P और B क्या होता है, tan में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। tan है तो tan, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। P का मान कितना है, 35, और B का मान कितना है, y। तो y, tan 45 का मान होता है 1, 35/y। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 35। ये भी किसमें आ गया, मीटर में। हमें क्या निकालना है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर कितना है, x प्लस वाई मीटर। तो x प्लस वाई, मीटर है तो मीटर बराबर x का मान कितना है, x का मान है 35√3। लेते हैं 35√3 प्लस वाई का मान कितना है, 35। तो 35 क्वेश्चन में क्या है, मीटर तो मीटर। यहाँ से 35 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ लिखते हैं 35 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 35
√3 + 1 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 के 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का 2 नंबर सवाल दिया है, 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। ध्यान रखिए 50 मीटर ऊंचे एक मीनार का बात किया है, तो क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं, एक मीनार बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ब्रिज होता है, ये मीनार है, तो क्या लिख देंगे मीनार। ये वाला यहाँ पर क्या हो गया, भूमि हो गया। ठीक है, और बोला गया है 50 मीटर ऊंचे, यानी इसका हाइट कितना दिया है 50 मीटर, तो यहाँ लिखते हैं 50 मीटर। तो बोला गया है कि आधार तक एक सड़क सीधे जाती है, तो ये वाला क्या है, सड़क है, यहाँ लिखते हैं सड़क। तो बोला गया है कि मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में, यानी एक ही सीधाई में, मीनार के एक ही साइड में बोल रहा है, खड़ी दो कारों के अनुमान कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो मीनार की चोटी से, तो मीनार की चोटी यही ना है, तो इस चोटी से सड़क पर दो गो कार है और दोनों कार का अनुमान कोण दिया है। ठीक है, तो एक कार मान लेते हैं यहाँ पर है और एक कार मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो अनुमान कोण कितना दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एक का अनुमान कोण और दूसरा का अनुमान, तो अनुमान कोण कहाँ बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अनुमान कोण बनता है। तो ये क्या होता है, क्षैतिज, क्षैतिज बनाना होता है। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो यहाँ कोण बनता है ऊपर से नीचे देखने पर, वो क्या होता है, अनुमान कोण होता है। तो एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक है 60 डिग्री, एक है 30, तो ये छोटा वाला क्या होगा 30 डिग्री और ये वाला क्या होगा 60 डिग्री। तो एक कार का अनुमान कोण कितना गया 60 और इस कार का अनुमान कोण कितना है 30 है। तो बोला गया दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या निकालना है, दोनों कार के, तो एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है। ठीक है, पहले चूंकि 60 डिग्री दिया था, तो 60 डिग्री वाले को हम मान लेते हैं कार 1, इसको मान लेते हैं कार 2। तो इस मीनार के सामने वो कार 1 है, उसका वाला क्या है कार 2 है। तो दोनों कार के बीच दूरी निकालना, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो क्या निकालना है, दोनों कार के बीच की दूरी, यानी वाई का मान, किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो लेते हैं दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर वाई इक्वल टू व्हाट, वाई का मान निकालना है। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से क्या करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे ये वाला कोण 30 दिया है, तो एकांतर कोण से भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 30 डिग्री हो क्या है 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बताए थे, जितना कोण दिए उतना कोण सॉल्व करेंगे। एक बार 60 डिग्री सॉल्व करेंगे, एक बार 30 करेंगे, किसी को भी आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार 60 डिग्री सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री वाला कोण किस त्रिभुज में है, तो यह त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए सामने वाला क्या है P और नीचे वाला है B। तो P और B किस में होता है, 10 में होता है। तो लिखते हैं tan थीटा बराबर P/B। 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, P का मान, तो इसके लिए P का मान दिया 50 और B का मान दिया x, तो यहाँ x लिखते हैं। 10 60 का मान √3, यहाँ गया 50/x। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यहाँ पर x इधर कर दें, तो x का मान कितना आ गया 50/√3। ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, x का मान आ गया। अब अगला कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किस समकोण त्रिभुज में है, तो ये है त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, साइन कोस या टेन। तो इस कोण के लिए सामने वाला साइड दिया है 50 मीटर और जो भी काम करना है यहाँ नीचे वाला साइड में दिया है। तो ऊपर वाला नीचे वाला, तो ऊपर वाला P है, नीचे वाला B है, तो P और B किस में होता है 10 में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। तो इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, इसके लिए P का मान कितना है, तो P का मान दिया है 50, B मतलब आधार, आधार का मान 30 के लिए आधार कौन होगा y + x होगा। तो लिख देंगे y + x। अब सॉल्व करते हैं, tan 30 का मान 1/√3 यहाँ कितना गया 50/y + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा y + x बराबर 50√3। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है y का मान। तो y का मान कब निकलेगा, जब आपको x का मान पता होता है। x का मान कहाँ है, देखिए यहाँ निकाल दिया है ना। तो ये x का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो y + कितना आ गया, x का मान कितना है 50/√3 बराबर 50√3। तो इसके बाद ये बदलाव कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। तो इसे मान लेते हैं 1 और एक कोष्ठ में लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y का मान निकालना है, ये प्लस इधर का हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 50√3 माइनस 50/√3। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा √3, ये √3 3 अब 50 × 3 कितना आएगा 150, 150 माइनस 50, ये कितना है यहाँ पर 100/√3। चूँकि बट्टा में √3 है, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे भी √3 से गुणा करेंगे। तो √3 × √3 तो कितना आ गया 100√3/3, 100√3/3। तो इसका मान लगभग कितना आएगा
33.33 आएगा √3 मीटर, ठीक है। और y का मान आ गया, तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये वाला अलग था, लास्ट में लिख देंगे अतः दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर y। अब y का मान कितना चुका है 100√3/3 मीटर आंसर, ये इसको भाग कर देंगे वो आंसर, ठीक है। चलिए, तेरा है क्वेश्चन नंबर 16 का 2 नंबर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 1 नंबर में दिया है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वो गली के दूसरे किनारे के घर पर जा लगती है। इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताए। ध्यान से देखेंगे, ये गली के बाद क्या है, तो मान ये गली है, गली के इस साइड भी घर है और इस साइड भी घर है, ठीक है। अब बोला गया इसमें सीढ़ी, एक घर पर सीढ़ी लगी है, मान लीजिए इस घर पर सीढ़ी लगी है, तो कितना उन्नयन कोण है 30 डिग्री, कहीं इधर होगा, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। तो ये चूंकि कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, इससे तो दूर ना होगा, इधर 60 डिग्री बन रहा है, इसका क्या होगा, इसके नजदीक होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या दिया इसमें, सीढ़ी पलट दी जाए, इधर से सीढ़ी को हम इधर पलट दें, इधर पलट दें तो सीढ़ी कहीं इधर आ जाएगा, इधर इधर, तो मान लीजिए इधर आ गया। तो बोला गया इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण, यानी यहाँ जो सिरा यहाँ पर है ना, इसका उन्नयन कोण कितना होता है 60 डिग्री। यहाँ कोण कितना आता है 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो सीढ़ी का लंबाई 30 मीटर, तो ये वाला 30 मीटर, तो ये भी तो सीढ़ी ना है, वही सीढ़ी है, तो ये भी कितना होगा 30 मीटर होगा, 30 मीटर। तो बोला गली की चौड़ाई बताएं, यानी ये वाला क्या है गली, तो क्वेश्चन लेते हैं गली क्या निकलना हमें, गली की चौड़ाई। तो इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी, इसको ई, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाला क्या है सीढ़ी, तो क्वेश्चन ले सकते हैं सीढ़ी, बट कोई जरूरत नहीं है। गली की चौड़ाई निकलना है, तब बताइए गली की चौड़ाई मतलब क्या, BC प्लस CD, क्या निकलना है BC प्लस CD निकलना है। तो BC को मान लेते हैं x, इसको मानते हैं y, बिना x y माने भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या निकलना है गली की चौड़ाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गली की चौड़ाई बराबर, इसमें क्या है गली की चौड़ाई में x प्लस वाई, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू वाट, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है x और y निकालना है, सवाल बन जाएगा। तो सिंपल है, x निकालना है तो किस त्रिभुज से निकलेगा, त्रिभुज ABC से निकलेगा। y कहाँ से निकलेगा, त्रिभुज EDC से निकलेगा। तो एक बार त्रिभुज ABC को सॉल्व करेंगे, एक बार त्रिभुज EDC से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं दोनों, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, दीवार है, ये क्या है दीवार, ठीक है। और ये क्या है सीढ़ी, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि सीढ़ी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, त्रिभुज ABC, तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अभी तो ये जो कोण है, कोण, इस कोण के लिए जो निकालना है ये वाला क्या है, ये वाला क्या है B है, यानी आधार है, और जो दिया गया क्या है H। तो B और H किस में होता है, cos थीटा में होता है, तो लिखेंगे cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B/H। इसके बाद से यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ से cos है तो cos, थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री के लिए B का मान कौन है, तो B का मान है x है, तो x/H, H का मान कितना है 30, तो 30। cos 60 का मान क्या होता है 1/2 x/30, ये कितना गया 15 आ जाएगा, तो 15 कम 15, x का मान यहाँ से कितना गया 15 मीटर। तो x तो आ गया, अब क्या निकालना है y निकालना है। तो बताइए जो y है किस त्रिभुज में है, त्रिभुज EDC में, तो यहाँ क्या लिखेंगे त्रिभुज EDC में। तो बताइए त्रिभुज EDC में इस कोण के लिए जो आपको निकालना है क्या है B, और जो दिया गया है H। तो B और H किस में होता है, cos में होता है, तो cos थीटा बराबर B/H। cos है तो cos, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री, 30 के लिए B का मान कितना है y, और H का मान कितना है 30, तो 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 इक्वल टू y/30 है, तो y/30। ये कितना गया हम 15 आ जाएगा, तो यहाँ कितना गया 15√3, तो y का मान कितना गया 15√3 मीटर। हमें क्या निकालना है गली की चौड़ाई, तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः गली की चौड़ाई बराबर कितना है x प्लस वाई, तो लिख देंगे x प्लस वाई। x का मान कितना आया है, x का मान आया है 15, तो 15 आप यहाँ मीटर लिख सकते हैं, बट एक बार लिख देंगे मीटर। y का मान कितना है 15√3, तो 15√3, यहाँ से 15 कॉमन हो जाएगा, तो 15 कॉमन तो यहाँ कितना आ गया 1 + √3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो 1 + √3 लिखे या √3 + 1 लिखे, बात है क्या है, या आप √3 का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 के एक। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की
दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण, यानी जो ऊपर कोण का बात किया है ना, तो यहाँ पर वो कोण कितना होता है, 45 डिग्री हो जाता है। गली की चौड़ाई निकाले, पिछले सवाल की तरह है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, सबसे आगे फिगर बनाएंगे। तो सवाल में कहते हैं 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से, और किसका बात किया है, गली की बात किया है। तो काम करते हैं, एक दीवार इधर है, यहाँ गली है, और दूसरा दीवार इधर है, ठीक है। अब सीढ़ी है तो एक दीवार के साथ लगती है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दीवार के साथ सीढ़ी कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री। इसमें उन्नयन कोण नहीं दिया है, दीवार के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो चलिए मान लेते हैं इस दीवार पर 30 डिग्री बनाए, किस पे बनवाए, मान लीजिए इस पर 30 बनाना है, तो थोड़ा सा इधर भेजना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इधर करता, ठीक है। यहाँ 30 यानी थोड़ा छोटा कोण बना है, देखिए। तो सीढ़ी दीवार के साथ कितना कोण बना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला क्या है, सीढ़ी, और दीवार के साथ ये वाला क्या है, दीवार। तो दीवार के साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। बोला गया सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे दीवार से लगाने पर, अब इसी को पलट के इधर कर दें तो क्या होगा, कहीं इधर आएगा, तो इधर आएगा, तो इसमें बोला गया है ये वाला कोण कितना होता है, 45, तो ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ उक्त कोण का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर कोण का बात किया गया है, तो ऊपर कौन सा कोण का बात किया गया है, दीवार के साथ कोण। तो यहाँ भी क्या है, दीवार के साथ का कोण, तो दीवार के साथ कोण कितना था, 45। हालांकि अलग बात है कि 45 से तो भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री। तो बोला गया इसमें गली की चौड़ाई ज्ञात करें, और इसमें सीढ़ी की लंबाई कितना दिया, 8 मीटर, 8 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये वाला है 8 मीटर, तो यहाँ 8 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें क्या निकलना है, गली की चौड़ाई। तो गली में ये वाला क्या है, गली है ना, तो गली की चौड़ाई में BC भी आएगा और CD भी आएगा। तो इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y। तो जो निकालना उसको लेते हैं, क्या निकालना है, गली की चौड़ाई बराबर X प्लस Y इक्वल टू वाट, ठीक है। अब बताइए गली की चौड़ाई निकालना है, यानी X और Y का मान निकालना है। तो X का मान किस त्रिभुज से निकलेगा, त्रिभुज ABC से, और Y का मान त्रिभुज EDC से, ठीक है। यदि आपको इस यहाँ के कोण से सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तब बताइए जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री। आप इस कोण से सॉल्व कर सकते हैं, ये 45 से भी कितना हो जाए 45। लेकिन आप चाहते हैं कि ना हम उसी कोण से सॉल्व करें, एकदम बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बोर्ड पर। तो अब ये जो कोण दिया है कौन त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में है, चलेंगे त्रिभुज ABC में। अब बताइए ABC में इस कोण के लिए जो आपको निकालना है क्या है, सामने वाला भुजा है, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब यानी P होता है। और ये जो दिया गया है 90 डिग्री सामने यानी H है, यानी कर्ण है। तो P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब आराम से मान रखेंगे, साइन है तो साइन, थीटा का मान, तो त्रिभुज ABC में कौन थीटा है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए P कौन होगा, तो 30 के लिए P कौन है, X, और H कितना है 8, तो 8 है। तो साइन 30 का मान 1/2 X/8, ये कितना है 2 चौका 8, यहाँ 4 कौन 4, तो X का मान आ गया 4 मीटर, तो यहाँ 4 मीटर। इसी तरह क्या सॉल्व करेंगे त्रिभुज EDC में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EDC में। तो त्रिभुज EDC में इस कोण के लिए जो सामने वाला है क्या है P, ये जो दिया गया है क्या है H। तो P और H किस में होता है, साइन में होता है। चलिए साइन थीटा बराबर P/H। अब यहाँ थीटा का मान कितना दिया है 45, P का मान Y और H का मान 8, तो 8। सॉल्व करते हैं, साइन 45 का मान 1/√2, यहाँ से कितना गया Y/8, तो यहाँ लिख देंगे Y/8। तो यहाँ से 8 यहाँ कर दें यहाँ पर, तो यहाँ से कितना गया 8/√2 बराबर Y। तो यहाँ से Y का मान कितना गया 8/√2, ठीक है। चलिए तो क्या निकालना हमें लास्ट में, गली की चौड़ाई। यहाँ लिख देंगे लास्ट में होता है गली की चौड़ाई X प्लस Y। तो चूँकि X अलग टर्म में, Y अलग टर्म में, इस Y वाला मान लास्ट में आप हर परिमेकरण करे, चाहे अभी कर देते हैं। कितना गया, नहीं तो ऊपर भी √2 से गुणा, नीचे भी √2 से गुणा, तो कितना गया 8√2/2, यानी कितना गया 4, यानी कितना गया यहाँ पर 4√2 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः गली की चौड़ाई बराबर X प्लस Y बराबर, X का मान कितना है 4 प्लस Y का मान कितना है 4√2। तो यहाँ 4 को मान लेंगे तो कितना गया 1 + √2 मीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया 18 नंबर। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
चलिए यहाँ तक जो पढ़े क्या मिला, एक वृक्ष जो है नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं नदी है, नदी के एक किनारे पर क्या है, वृक्ष है, तो मान लीजिए इस किनारे पर वृक्ष है, आप इस किनारे पर बना सकते हैं, आपकी इच्छा है जहाँ बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ बनाते हैं, ये वाला क्या है वृक्ष, ये वाला है वृक्ष, तो लिख देंगे वृक्ष, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना दिया है 10√3, तो लेते हैं 10√3 मीटर। बोल रहा है सामने के किनारे से, तो एक किनारा पर वृक्ष है, तो इसके सामने वाला किनारा कौन है, ये वाला है ना, तो सामने के किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। अब 60 है तो थोड़ा यदि हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो 60 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है छोटा सा कोण दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये भी, हालांकि उससे दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, यहाँ तक क्या है नदी, यहाँ तक क्या है नदी है, तो ये वाला कितना है 60 डिग्री, अब लग रहा है थोड़ा 60 डिग्री की तरह, ठीक है। तो बोला गया इसमें कि वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। उसी सीध में किसी दूसरे ऐसा उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, अब यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसी सीध में पीछे हटना है, इधर आएंगे तो क्या हो पानी में गिर जाएंगे, ये वाला क्या है नदी, तो यहाँ लेते हैं नदी। अब बताइए यहाँ से इधर आएंगे तो क्या होगा पानी में, ये तो किनारा है ना, तो इसी सीध में पीछे हट रहे हैं, पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना होता है 30 डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री यानी आधा, 60 से क्या होता है आधा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए, ये वाला कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बोला गया है कि उस सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर आपको ये वाला दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना है, ओके। इतना ही ना पीछे हट रहा है, तो इसी दूरी का मान निकालना है, ध्यान देंगे। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। जो निकालना है इसको मान लेते हैं एक्स, ये वाला मान लेते हैं वाई। इसमें किसका मान निकालना है एक्स का मान। उस सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा 30 डिग्री, यानी इसमें किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, दो कोण दिया है, दोनों कोण वाला सॉल्व करेंगे, एक बार 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे, एक बार 30 को सॉल्व करेंगे। तो बताइए जो 60 डिग्री है किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में है, तो लिख त्रिभुज ABC में। तो ये जो कोण दिया इस कोण के लिए सामने वाला P नीचे वाला B, तो P और B किस में होता है 10 में, तो tan थीटा बराबर P/B, यहाँ देखिए सुबह से 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब इस 60 के लिए P का मान कितना है 10√3, तो 10√3 बट्टा में B का मान है y, तो y अभी कितना है 10 60 का मान क्या होता है √3 बराबर 10√3 बटा y, यहाँ से क्या होगा √3 से √3 कट जाएगा, तो y इधर आएगा y, तो y का मान कितना आ गया 10, यहाँ लिख देंगे मीटर, ठीक है। अब अगला कोण क्या है ए वाला, तो ये किस त्रिभुज में, कौन समकोण त्रिभुज में, ये समकोण रहते हैं क्या बना देंगे समकोण बना देंगे, त्रिभुज ABD में, तो ये क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD में। इस कोण के लिए सामने वाला P और नीचे वाला B, तो कौन अप्लाई करें tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला P/B, यहाँ 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, इस 30 के लिए P कौन है P, तो P का मान दिया है 10√3 बटा में B, तो B में क्या आएगा x + y, तो यहाँ लिख देंगे x + y। सॉल्व करते हैं तो 10 30 का मान 1/√3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3 बराबर 10√3 है तो 10√3, अब बटा में क्या है x + y, तो x + y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा x + y, ये कितना हो जाएगा √3, तो √3 3 इंटू 10, 10 यहीं 30। किसका मान हमें निकालना था, हमें निकालना है x का मान, तो x का मान निकालना है तो y का मान पता होना चाहिए ना, तो x है तो x और y का मान रखना है, तो y का मान कितना है देखिए, तो y का मान 10 मीटर यहाँ पर है, इसका मान लेते हैं 1, तो यहाँ जहाँ y है कितना रख देंगे 10, तो 10 अब बराबर 30 से 30 कहाँ से आया है, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ से कितना गया x का मान, ये प्लस इधर तो माइनस, तो 30 - 10 कितना गया 20 मीटर, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। तो यहाँ तक पढ़ के मिला एक पहाड़ का ऊंची चोटी से देख रहे हैं, तो मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, इधर हम बना लेते हैं धरातल, तो पहाड़ की चोटी से देख रहे हैं तो दो व्यक्तियों का अनुमान होगा, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है अनुमान कोण बनता है, तो दो व्यक्ति है तो एक व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अनुमान कोण 30 और 45 है, 30 और क्या है इस सूत्र से यहाँ मान लेते हैं, तो एक का अनुमान कोण 30 है और एक का अनुमान कोण कितना है 45 है। अनुमान कोण कहाँ बनता है इधर कहीं बनता है, ठीक है। तो बताइए ये वाला छोटा वाला कोण क्या होगा 30, ये बड़ा वाला कोण कितना होगा 45 देने देते हैं 45। ये वाला क्या है पहाड़ी, तो यहाँ लिख देंगे पहाड़ी, अच्छा क्या लिखा है यहाँ पर
पहाड़ तो यहाँ लिख देंगे पहाड़। बोला गया है कि एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से, तो पहाड़ की यहाँ मैंने चोटी तक ऊंचाई कितना है 100 मीटर, तो लिख देंगे 100 मीटर। ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। यहाँ पे क्या है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ भी क्या है कोई व्यक्ति है। ठीक है, बोला गया है क्रमशः 30 डिग्री, तो 30 वाला ये वाला कोण 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। इसको मानते हैं व्यक्ति 1, इसको मानते हैं व्यक्ति 2, ये कितना हो जाएगा 45। कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो, ये लाइन क्यों बोला है, ऐसा भी तो हो सकता था एक व्यक्ति इधर है तो एक व्यक्ति इधर हो, एक का 45 एक का 30, ऐसा हो सकता है ना, बट इसमें बोला है एक दूसरे के पीछे हैं, यानी एक ही साइड है, पहाड़ी के एक ही साइड है, एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो बोला गया यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी निकालें। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आ गया, इन दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी निकालनी। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। इस सवाल में क्या निकालना है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा एक्स, एक्स इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए ये रहा, क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्या करेंगे, ऐसे भी इतना करने के बाद कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करते हैं लोग, कुछ ना दो कोण दिया है, ये दोनों कोण को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं 45 वाला। तो 45 डिग्री किस त्रिभुज में है, कौन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेना होता है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो क्या लिखेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में इस कोण के लिए सामने वाला दिया है और नीचे वाला की जरूरत पड़ेगा, तो P और B किस में होता है 10, तो लिख देंगे 10 थीटा बराबर P/B। 10 है तो 10, थीटा का मान 45 डिग्री, इसके लिए P का मान कितना है 100, तो 100, अब B का मान है Y, तो Y, तो 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई Y, तो Y का मान कितना आ गया 100 मीटर। ठीक है, अब अगला क्या है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो इस त्रिभुज में देखिए तो क्या लेना होगा 10 थीटा, तो 10 थीटा का फॉर्मूला P/B, 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, इसके लिए P कौन है, तो 30 के लिए P कौन है 100 है, अब B का मान पूरा ये हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो कितना है 10 30 का मान 1/√3 100/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 100√3, तो 100√3। इसमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है x का मान, तो y का मान पता होना चाहिए, तो y का मान अभी निकला था कितना 100, इसे मान लेते हैं 1। अब इस y का मान को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ किया है, इसके बाद यहाँ लिखते हैं x है तो x प्लस y का मान कितना रखना है 100 बराबर कितना है 100√3, तो 100√3। ये बदलाव कहाँ से हुआ, तो कोष्ठ में दिखा देंगे समीकरण 1 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना गया x, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 100√3 माइनस 100, यहाँ से 100 कॉमन, तो कितना गया √3 - 1 मीटर। लास्ट में लाइन लिख देंगे, कौन सा लाइन, अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यहाँ लिख देंगे अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर x बराबर 100√3 - 1 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ध्यान देंगे। बोला गया जब सूर्य का उन्नतांश, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की ऊंचाई मालूम करें। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है मीनार, यदि सूर्य इधर होंगे तो छाया इधर बनेगा, सूर्य इधर होंगे तो छाया इधर बनेगा। ठीक है, चलिए तो किधर छाया बना दे, इधर भी बना सकते हैं इधर बना सकते हैं। मान लीजिए सूर्य इधर है, सूर्य इधर तो छाया क्या होगा इधर बनेगा, तो मान लीजिए या इतना छाया बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा सूर्य का उन्नयन कोण ये होगा, और छाया बढ़ेगा, तो जैसे जैसे उन्नयन कोण घटेगा छाया बढ़ेगा, उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा। जैसे उन्नयन कोण 60 है, मान लीजिए थोड़ा सा और इधर आएंगे तो और घट जाएगा, तो उन्नयन कोण घटने से छाया का मान क्या होगा बढ़ेगा। चलिए देखते हैं क्या दिया, ये क्या होगा मीनार, तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में मीनार। ठीक है, बोला गया कि उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री, और घट के होता है 30 यानी और इधर आना पड़ेगा ना, तो उन्नयन कोण कितना होता है 30 डिग्री, यानी कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी है, तो बताइए जब ये उन्नयन कोण 60 से 30 होता है तो छाया की लंबाई बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। इसमें बोला गया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है।
40 मीटर अधिक लंबी, यानी लंबाई कितना पड़ता है 40 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना दिया है 40 मीटर, बस इतना ही दूरी दिया गया है 40 मीटर। तो बोला गया मीनार की ऊंचाई मालूम करो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये हाइट दिया था आपको, ये निकालना था, यहाँ पर ये वाला दूरी दिया है आपको, ये वाला हाइट निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। ये कोण कितना है 90 डिग्री। इसमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, इसके बाद भी सेम वही प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, क्या करेंगे, एक बार 60 डिग्री हल करेंगे, एक बार 30 डिग्री हल करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, इधर ये क्या बनाया, छाया यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये सब क्या है छाया, यहाँ छाया। ठीक है, चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इस कोण के लिए सामने वाला पी, नीचे वाला बी, तो पी और बी किस में होता है टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी। मान रखते हैं 10 है, तो टेन थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री के लिए पी कौन है, तो 60 डिग्री के लिए पी कौन है एक्स और बी कौन है वाई, तो एक्स बटा वाई। टेन 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर पी का मान कितना है, एक मिनट, सही है ना, एक्स बटा वाई, तो एक्स बटा वाई। अब देखिए यहाँ से हमें लास्ट में किसका मान निकालना है, यहाँ पर लिख देंगे क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, क्या लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, जैसा हर एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं लोग। तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसमें हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना है तो y का मान पता होना चाहिए, कि y का मान बाद में रखेंगे लोग। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा x/√3, इससे मान लेते हैं 1। ठीक है, अब अगला कोण किस में है, अगला कोण 30 डिग्री है त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा, तो टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, 10 है तो 10, थीटा का मान 30, इस 30 के लिए पी का मान कितना है देखिए, तो पी का मान है एक्स, तो एक्स बटा बी का मान कितना होगा 40 प्लस वाई, तो यहाँ देंगे 40 प्लस वाई। 10 30 का मान 1/√3 बराबर एक्स बटा 40 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो चूंकि हमें एक्स का मान निकालना है, तो कोशिश करते हैं एक्स वाला इधर लिखें, तो √3 इंटू एक्स इधर कितना आ जाएगा √3x, अब बराबर ये कितना हो जाएगा 40 प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे y का मान रख देंगे। चलते यहाँ कितना है, यहाँ पर है √3x, तो √3x बराबर 40 है तो 40 प्लस y का मान कितना है, यहाँ पर देखिए x/√3, तो जहाँ y है कितना रख देंगे x/√3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर √3x, x वाला टर्म प्लस में रहे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -x/√3 अब बराबर 40 है तो 40। तो यहाँ से कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा √3 3, तो 3x और माइनस x अब बराबर 40। इसको इधर कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 √3 और ये 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो कितना यहाँ पर 20। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 20√3। इसमें किसका मान निकालना था, x का ही ना मान निकालना है, तो लास्ट में सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर x, और x का मान कितना है 20√3, ये भी किस में आएगा मीटर में आएगा, तो 20√3 मीटर ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो आज जितना क्वेश्चन डिस्कस करना था वो सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।